नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एसबीआई घर बैठे दे रहा बच्चों का सेविंग अकाउंट खुलवाने की सुविधा। अगर आप अपने बच्चों का ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए ये सुविधा लेकर आया है। एसबीआई ने माइनर के लिए पहला कदम और पहली उड़ान नाम से सेविंग अकाउंट खुलवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई है। इसके साथ ही इन अकाउंट में बच्चों के लिए रोजाना पैसे निकालने की लिमिट भी तय की गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ 44 दिन में कितनी हुई धनवर्षा, चंपत राय ने दी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक हमने इस अभियान से 1000 करोड़ रुपए तक के अर्पण की उम्मीद की थी, लेकिन अब तक के आंकड़ों में यह 3500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठा हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 89,000 से ज्यादा केस मिले। 714 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 89,129 नए मामले सामने आए हैं और 714 लोगों की मौत हो गई है। इसके चलते एक्टिव केस बढ़कर 6,58,000 से ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 44,202 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। एक दिन में दी गई 12,76,191 डोज। भारत में अब तक लगाए गए कोविड-19 टीकों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। शुक्रवार को रात 8 बजे तक 12,76,191 टीके लगाए गए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगी ट्रेनें, 4 दिन के लिए लिया गया फैसला। एसपी जीआरपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि कुंभ मेले में 12 से 14 अप्रैल के बीच शाही स्नान को देखते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 11 से 14 अप्रैल तक ट्रेनें नहीं जाएंगी। उन्होंने बताया कि ट्रेनों को ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर रेलवे स्टेशनों पर रुकेंगी और यहीं पर श्रद्धालु उतरेंगे। अनचाहे बच्चों को झाड़ियों में फेंके जाने से बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों के बाहर रखे जाएंगे पालने। सरकार का मानना है कि जो लोग अनचाहे बच्चों को इधर उधर असुरक्षित जगहों पर फेंक जाते हैं, इन छोटे बच्चों की जान बचाना कठिन होता है। इसलिए जो पालने अब तक अनाथालयों के बाहर ही लगाए जाते थे, अब वो सरकारी अस्पतालों के बाहर भी लगेंगे। इंडिगो एयरलाइन ने शुरू की डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर की सुविधा। अब आपका सफर होगा बेहद आसान। इंडिगो एयरलाइन यात्रियों का सफर और आसान करने के लिए डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर की सुविधा दे रही है। अब यात्रियों का सामान घर से पिक करने से लेकर यात्रा के अंत तक पहुंचाने की सुविधा देगी। बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। रेलवे 5 अप्रैल से शुरू करेगा 71 अनारक्षित ट्रेनें। देखें लिस्ट। रेलवे के मुताबिक सहारनपुर दिल्ली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट लुधियाना, फाजिल्का लुधियाना, बठिंडा लुधियाना, वाराणसी प्रतापगढ़, सहारनपुर नई दिल्ली, गाजियाबाद पानीपत, शाहजहांपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत कई शहरों के लिए अनारक्षित ट्रेनें चलेंगी। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर एक लापरवाही सामने आई है। फोन पर बात करते हुए एएनएम ने 2 बार लगा दी कोरोना वैक्सीन। फूले सभी के हाथ पांव। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस महिला को कोरोना टीके की डबल डोज दी गई है, उन्होंने बताया कि एएनएम फोन पर बात करने में काफी व्यस्त थी और उसने उन्हें टीका लगाया। इसके बाद एएनएम ने उन्हें वहां से हटने के लिए नहीं कहा। इसके कुछ ही देर बाद एएनएम ने फोन पर फिर बात करती हुई आई और दोबारा से वैक्सीन लगा दी। मोदी सरकार में डेयरी सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार। 6 साल में 44% बढ़ा दूध का उत्पादन। मोदी सरकार द्वारा पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से मिशन मोड में लागू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों से देश में दूध, अंडे व गोश्त के उत्पादन में आकर्षक वृद्धि दर्ज की गई है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 4-5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। भारत की दरिया दिली आई सामने। अनजाने में सीमा पार कर गया था पाकिस्तानी बच्चा। बीएसएफ ने चॉकलेट देकर वतन वापस भेजा। बॉलीवुड ने की फिर से लॉकडाउन नहीं लगाने की अपील। लिखा सीएम उद्धव ठाकरे को खत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर लॉकडाउन से पैदा होने वाले गहरे संकट के बारे में जानकारी दी गई। दाऊद के गुर्गे को एनसीबी ने पकड़ा, करता था ड्रग का कारोबार। महाराष्ट्र के मुंबई में ड्रग का कारोबार करने वाले एक आरोपी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के लिए क्या है तैयारियां, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताई डिटेल। शुक्रवार के दिन दिल्ली में 3,594 पॉजिटिव केस आए थे। 87,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 4.11% चल रहा है। दिल्ली में और पूरे देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। लोगों से अपील है कि वे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ये सत्येंद्र जैन का कहना है। कोरोना की दूसरी लहर से बांग्लादेश भी बेहाल। लगाया 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 7 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने देश भर में 7 दिनों के लॉकडाउन में सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छूट है।
पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने और जमा करने के बदल गए नियम। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आपको 4 बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपए या 0.5% चार्ज देना होगा। वहीं पैसे जमा करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपका सेविंग और करंट अकाउंट है और आप हर महीने 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा निकालने पर आपको 25 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं 10,000 रुपए तक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा जमा करने पर हर जमा पर कम से कम 25 रुपए चार्ज लगेगा। वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी पोर्टेबल पॉकेट साइज मशीन जिससे अब मिनटों में हो जाएगी कोरोना वायरस की टेस्टिंग। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पोर्टेबल पॉकेट साइज मशीन का आविष्कार किया है जिससे चंद मिनटों में ही कोविड-19 की टेस्टिंग हो जाएगी और ये वेरिएंट को ट्रैक भी कर सकता है। इस मशीन को निर्वाण नाम दिया गया है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के साथ ही ये कई अन्य वायरस का भी पता लगाने में सक्षम है। गरीबों की मदद करने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 4 साल में की 10 अरब रुपए की सहायता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों और गंभीर रोगियों की मदद की है। सीएम ऑफिस की तरफ से इस फंड को लेकर ब्यौरा जारी किया गया है। जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों में तेजी। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी के बावजूद मौत पर उठाए सवाल। होली के दिन जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इन लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है कि राज्य में शराबबंदी के बावजूद कैसे शराब के सेवन से मौतें हुई हैं। डेली अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।